स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं एडुटोरिया के फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1। फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे। हम इसके पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिए हैं, आज करेंगे पार्ट 2। ठीक है, इसके पार्ट 2 करेंगे। जो भी दोस्त चैनल पर नए हों उनको बता दूं कि अगर आप चाहते हो एडुटोरिया के मॉक टेस्ट लगाने के लिए जो सेक्शनल होता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज होता है, तो 1 से लेकर 11 तक हमने क्या किया, अपलोड कर दिया है। चैनल पर जाकर देख सकते हो। देखो, हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्लियरिटी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देखकर। तो उसको निपटने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि MCQ, मैक्सिमम MCQ लगाओ, क्लियरिटी आएगा। इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते हैं, क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं, इनडायरेक्ट रूप से हो डायरेक्ट रूप से हो। ठीक है, इसीलिए जितना हो सके MCQ लगाओ। MCQ लगाने से 3-4 फ़ायदे होते हैं हमारे लिए। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरा कि हमें कितना क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट। ठीक है, तीसरा क्या होता है सर, ये हो जाता है कि आपका कौन सा पोर्शन जो है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर कितना मेहनत करना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हमें क्या होता है MCQ या मॉक टेस्ट लगाने से पता चल जाता है। इससे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि KGS IAS का भी अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। हमने क्या किया, अपलोड कर दिया है। सर PDF कहाँ मिलेगा? देखिए, तो इसका PDF मिलेगा आपको, टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके सर्च करना होगा BPSC 071 ST, और वहाँ पे लगभग 410 मेंबर हैं, आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ से PDF आपको मिल जाए। तो हमने पार्ट 1 कर लिया है ऑलरेडी, आज करेंगे पार्ट 2। एक और खुशखबरी आप सभी को बता दूं दोस्तों कि बिहार SSC जो है, BSSC CGL 4 जो हमारा है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और उसके साथ साथ कितने पद हैं उसमें, और भी सारी जो चीज़ें हैं आरक्षण के लेकर या एज के लेकर, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि BSSC जो हमारा CGL 4 है उसके भी एग्ज़ाम दे। तो देखिए, इन्हीं सारे क्वेश्चन से पढ़ के ये भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा आपको मैथ्स और रीजनिंग पे क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम करेंगे डिस्कशन। ठीक है, अभी हम BPSC पे मेन फोकस करते हैं। देखिए, हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 68 से। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया 67 जो क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्या है सर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में बताना है कि मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, किसके लिए ये काम करता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस क्या करता है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के लिए काम करता है। सर CAG हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 148 आर्टिकल में, 148 आर्टिकल में है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर, किसमें सर, 5वीं अनुसूची में किन 4 राज्यों को क्या करना है, छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजातीय जनजातीय जो क्षेत्र है उसके प्रशासन और उसके कंट्रोल से संबंधित है 5वीं में। तो किन को छोड़ के सर, तो ATMM को छोड़कर सभी जितने भी जनजातीय जो क्षेत्र हैं उसके बारे में प्रावधान करता है। तो कौन हो जाएगा सर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। ये किस अनुसूची में है, तो ये 6ठे अनुसूची में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिए हैं हम रिट जो जारी करते हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल किससे करता है, 32 से, और हाई कोर्ट किससे करता है, 226 से। ठीक है, 226 से रिट जारी करते हैं दोनों। तो ये जो प्रावधान है, जो ये चीज़ें हम कहाँ से लिए हैं, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा A हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट से व्यापक क्षेत्र अधिकार है रिट में, तो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट यहाँ पे क्या है, व्यापक होता है। हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का क्षेत्र अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा होता है।
सुप्रीम कोर्ट केवल क्या करता है, मौलिक अधिकार में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है और भी कोई कानूनी रिलेटेड है, तो संविधान के रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो उसके खिलाफ भी क्या करता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमने रिट के प्रावधान ब्रिटेन से लिया है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है सर, हमें क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है। केलकर समिति ये सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल मतलब ट्रिपल पी मॉडल के लिए इसको गठित किया गया था, सही है सर। एल के झा समिति इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है। सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार समिति, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, ये सभी सही है। देखिए, जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने बनाया 10 रुपये की कोई चीज़, आपको सरकार ने दे दिया 2 रुपया, बच गया कितना, 8 रुपया, और आपको बोलता है सरकार क्या करो कि आपको 8 ही रुपये में मार्केट में बेचना है, तो क्या हुआ, ये तो 10 था लेकिन यहाँ कितना हो गया, 8, इसका मतलब क्या होगा, घटेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था, पहला नेशनल इनकम का कब किया गया था, 1948 से 1949। इस चीज़ को क्या करना है, आपको बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ों को याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसको मापती है। तो देखो, गिनी गुणांक जो होता है ना, ये हमारा इनकम जो डिस्टेंस होता है इसको मापता है, कि आय असमानता को मापता है। अगर ये गिनी गुणांक में क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक इसमें देखा जाता है। अगर किसी देश के गिनी गुणांक में अगर इसका अनुपात 0 है, इसका मतलब होता है वहाँ समानता है, मतलब लोगों के बीच में गैप नहीं है, भेदभाव नहीं है, लोग कोई अमीर गरीब ज़्यादा नहीं है, क्या है, सभी लोग एक नॉर्मल हैं, या तो सभी लोगों का इनकम अच्छा होगा या सभी के क्या होगा, एक समान रहता है। लेकिन अगर एक के करीब में आते हैं, जैसे जैसे हम 0 से बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, इनकम डिस्टेंस बढ़ता है। इसमें क्या होता है, गरीब गरीब रहता है, अमीर अमीर बनते जाता है, तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। ठीक है, तो ये पूर्णतः समानता को दिखाता है, ये क्या दिखाता है, असमानता को। 75 नंबर देखिए, कह रहा है कि युग में से कौन सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सुम्मिलित नहीं है, ये एक सिद्धांत दिया गया है कोई कोई जो हमारे ये इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा। जैसे देखो, अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, तो राइट होगा, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। जेम्स किन्स ने ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत को दिया, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स ने दिया था अधिशेष मूल्य सिद्धांत, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अमर्त्य सेन ने दिया था कि व्यक्ति के जो पोटेंशियल के हिसाब से व्यक्ति मानव के विकास, स्वतंत्रता, कल्याण, ये सारे चीज़ों पर केंद्रित किया था, गरीबी दुष्चक्र पे नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए, संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण क्या है। कोई भी देश के अगर देखें तो संतुलन विकास ना हो पाना, अविकसित है, इसके कारण क्या होता है कि गरीबी का दुष्चक्र। देखिए क्या होता है, जब कोई देश में ज़्यादा लोग गरीब होते हैं तो एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जैसे उनके इनकम, सबसे पहले क्या होगा कि इनकम कम होगा, जो उनकी अर्निंग होगा वो कम होगा इनकम। इसके बाद से वो सेविंग क्या करेंगे, कम हो जाएगा उनका। जब सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट लो होगा तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये एक दुष्चक्र होता है। ठीक है, 77 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण अगर देखिए, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के विभाग, किस विभाग द्वारा क्या किया जारी किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे। तो आर्थिक मामलों के जो विभाग होता है, इसके राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो भी दोस्त अगर देखना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप देख सकते हो, हम धीरे धीरे इसको स्लाइड को ऊपर कर रहे हैं। चलिए 78 नंबर देखिए, क्या है सर कि भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गाँवों के लिए
नहीं देती है। क्या नहीं देता है? जो हमारा मानव विकास रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये बेरोजगारी से संबंधित जो हमारा रिपोर्ट होता है, जो इंडेक्स होता है, इस चीज़ को नहीं देता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। बुनियादी ढांचे सुविधा, ये सारे चीज़ के बारे में बताता है कि क्या हमारे बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, शिक्षा एजुकेशन है कि नहीं, या जो लिविंग स्टैंडर्ड है चाहे उसकी जो हेल्थ है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में तो बताता है, लेकिन बेरोजगारी से संबंधित कोई भी इंडेक्स नहीं देता है। देखिए, बैंकों को अपने नगद शेष, मतलब जो कैश सरप्लस होता है, कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात को क्या करना होता है? बना के रखना होता है। इसे क्या कहते हैं? तो SLR कहते हैं, ठीक है। सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। ये क्या होता है? 18% लगभग बैंकों को रखना पड़ता है। इसमें क्या होता है? कैश रखना होगा अपने, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखो, या सोना चांदी, किसी भी तरीके से, लेकिन जितना NDTL होता है, NDTL मतलब नेट जो टाइम जो लाइबिलिटी होता है उनके पास, उसका 18% रखना होता है। ये RBI का क्या होता है? निर्देश होता है। क्यों सर? रीज़न क्या है? देखो, और गवर्नमेंट मान लो कि 100 रुपया अगर आ जाता है किसी बैंक के पास, और बैंक तो लालची होते हैं, कभी भी वो चाहेंगे कि हमारे पास जो 100 रुपया आया है, हम 100 रुपये क्या करें? मार्केट में दे दें। मार्केट में अगर 100 रुपये देंगे तो हमारे क्या हो गया? इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो RBI कहती है ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपको 18 रुपया क्या करना है? SLR के रूप में रिजर्व कर लेना है। अब 18 के ऊपर जो चीज़ आपके पास बचा है, मतलब आपके पास 82 रुपया बचा है, इसमें से और भी CRR, कैश रिजर्व रेशियो, आपको रख लेना है। अब जो पैसा बचा है उसको क्या करना है? आपको मार्केट में दे सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी जो बैंक है वो दिवालिया ना हो जाए। सारे पैसा अगर मार्केट में दे दो और मार्केट क्रैश कर जाए तो फिर से क्या होगा? बैंक दिवालिया हो जाएगा। देखिए 80 नंबर, गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र क्या है? तो इसका जो मांग वक्र होता है ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। देखो, गिफेन वस्तु क्या होता है? ये बहुत ही घटिया किस्म के वस्तु होते हैं, ठीक है, वस्तु होते हैं। तो देखो, गिफेन वस्तु के क्या होता है? जब प्राइस बढ़ेगा तो इसकी जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाता है। प्राइस के साथ क्या होता है? डिमांड बढ़ जाता है। मैं एक आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास है 100 रुपये, आपने क्या किया? 80 रुपये के या तो चावल या क्या किया? रोटी ले लिया, ठीक है। 100 में से 80 रुपये के चावल या रोटी ले लिया, बच गया कितना? 20 रुपया। आपने क्या किया? 20 रुपये के दाल ले लिया, तो आपका 100 रुपया हो गया। होता क्या है कि जब रोटी के दाम, जब क्या होता है? रोटी के दाम बढ़ जाता है। क्या होता है? रोटी के दाम बढ़ के 100 रुपया हो जाता है। आपके पास 100 रुपया ही था, अब रोटी के पहले हम 80 रुपये देते, तब रोटी के दाम ही 100 हो गया, तो आपके पास 20 रुपये नहीं न बचेगा दाल खरीदने के लिए। तो आप क्या करोगे? रोटी को ज़्यादा कंज्यूम करोगे, रोटी को ज़्यादा खाओगे, हैं? जब रोटी के ज़्यादा खाओगे तो रोटी के प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं गिफेन वस्तु, कि जो मांग वक्र होता है ऊपर की ओर झुका होता है। 81 देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च दाब के कारण कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? पृथ्वी के जो हम इनर कोर में, अगर कोर में जाते हैं, इनर में जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर भी क्या होता है? ज़्यादा। इसके कारण कैसा चट्टान निर्माण होता है सर? तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। देखिए, वर्ष भर 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब जो हमारे नॉर्दर्न और साउदर्न जो लैटिट्यूड के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो वेस्टर्लीज कहते हैं, पश्चिमी हवाएं कहते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हमारा ये हिमालय हो गया। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है? सबसे पूर्वी। तो कौन सा है? नमचा वर्मा। ये हमारा अरुणाचल और तिब्बत के सीमा पे है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। देखिए, नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है सर? तो पाल घाट का दर्रा है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से कृषि पद्धति का सही क्रम कौन सा है। मतलब हम जब खेती करते हैं तो क्या क्रम होता है। सबसे पहले हम खेती के क्या करते हैं, जो मिट्टी होता है उसको तैयार करते हैं सर। तो सब में मिट्टी के तैयारी है, इसमें नहीं है सर, तो इसको हटा दो। मिट्टी के तैयार, उसके बाद क्या करते हैं सर, तो हम उसके बाद से बुआई करते हैं। क्या करते हैं, उसमें हम अपने जो बीज होता है उसको डालते हैं, बुआई करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, हम उसको सिंचाई करते हैं, फिर से उसकी कटाई। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा है सर, कुरंग कुमे। ये जो जिला है ना, ये कहाँ का है सर, तो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे लगभग कितना परसेंट से बढ़ा है, तो 111.01% वृद्धि दर्ज हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। मतलब अगर देखो, जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट नहीं है, कौन कौन नहीं है सर, पूर्वी हिमालय, तो ये तो है गारो हिल्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। सुंडा लैंड, पश्चिमी घाट, ये सब क्या है, हॉटस्पॉट हैं हमारे जैव विविधता के लिए, लेकिन जो गारो हिल्स है ये नहीं है। यहाँ से है इंग्लिश का क्वेश्चन, जो भी दोस्त देखना चाहते हैं देख सकते हो। देखो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एमसीक्यू लगाओ जितना हो सके। करंट अफेयर्स का हो या साइंस का हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें लगता है कि स्टूडेंट को साइंस की जो क्वेश्चन होती है उसमें दिक्कत होती है। तो आपको साइंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के जो बुक होता है ना उसको पढ़िए। एनसीईआरटी बुक के अगर लास्ट में क्वेश्चन दिया होता है, आप देखेंगे वहाँ एमसीक्यू, उसको करना बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन हर साल वहीं से उठाता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जामिनर डायरेक्ट उठाता है। ठीक है। 70 बीपीएससी में आप देखे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन केवल और केवल कहाँ से उठाया गया है, वो जो एमसीक्यू लास्ट में देता है वहाँ से। और क्वेश्चन तो सब आप देख सकते हो कि बीच बीच में से एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। स्थिर मतलब ज़्यादा उसमें फेरबदल नहीं होता है, तो कौन सा समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। हमारे सौर मंडल से संबंधित कथन पे विचार करना है। सप्त ऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है, तो ये क्या सही है। बिग बियर को अर्स मेजर भी कहा जाता है, ये भी सही है। क्षुद्र बेल्ट मंगल पृथ्वी के बीच के जो कक्षा में स्थित है, तो ये क्या गलत है। ये कहाँ में है सर, तो ये है आपका जो मंगल और जो बृहस्पति के बीच में होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है, तो ये भी सही। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, 1, 2, 4, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, बैगा जनजाति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। बैगा जनजाति आपको हमने जो टेलीग्राम है वहाँ पे सारी जनजातियों को दिया है, वहाँ पढ़ सकते हो। जो लोक नृत्य है ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कहाँ के है सर, तो ये मध्य प्रदेश के। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, तो मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, नामी जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है सर, तो ये अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे है, नामीबिया देश में है। ठीक है, नामीबिया देश में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए, हमें क्या दिया है यहाँ पे, सूची 1, सूची 2, पर्वत दिया है, महाद्वीप दिया है। कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में है, तो एंडीज कहाँ है सर, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ए के 4 हो जाएगा। तो देखो ये 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बी के 3 होगा पक्का। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है अल्ताई, तो एशिया में होगा। अल्पस कहाँ है सर, तो ये यूरोप में है। 3 के सी देखो अगर, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपलेशियन कहाँ है सर, तो ये उत्तरी अमेरिका में। देखिए, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे को मिलते हैं, तो ये अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्ण जो
त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है, जो गोल्डन ट्रायंगल है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो वियतनाम, ये लाओस, म्यांमार, थाईलैंड ये आते हैं, ठीक है। वियतनाम नहीं आता, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो भी दोस्त देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए देखिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अगर अधिवेशन किसके प्रयास से आयोजित हुआ था? तो बाबू दीप नारायण सिन्हा के द्वारा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। इनके प्रयासों से ये दूसरा अधिवेशन किया गया था। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो नन्य देव ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल के गवर्नर बना को कुल खां की उपाधि किसने दिया था सर? तो जहांगीर ने दिया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। देखिए, माझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो किससे सर? तो ये है संथाल विद्रोह से, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ कब तक? तो 1855-56 में। इस चीज को आराम से याद रख सकते हो। 101 नंबर क्वेश्चन देखो, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों के जो दुर्दशा को मर्मिक रूप से क्या किया? चित्रण किया है, दिखाया है। तो कौन सा है? तो प्रताप। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोलियों से फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ये कहाँ से थे? तो ये सिवान से, ठीक है। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकदार रेशेदार खनिज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। बिहार को कितने भूकंप जोन में हम बांटे हैं? तो ये 3 भूकंप जोन में बिहार को बांटे हैं। यहां से इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में धरवाड़ चट्टान पाई जाती है? तो किधर पाई जाती है? दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। दक्षिण पूर्व में कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं? जैसे देखो, जमुई आ गया आपका, मुंगेर, बंका, ठीक है। ये सब क्षेत्र आते हैं। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो बिहार। बिहार ने 2006 में महिलाओं को क्या किया था? जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें 50% के आरक्षण दिया था। देखिए, संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? तो 36 सदस्य जो मेंबर थे शामिल थे। किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग की पहली बार वैधानिक शक्ति दी गई थी? तो ये बिहार में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1991 में। देखो, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन के लिए। एक 111 नंबर देखिए, क्या सर? कथन पे हमें विचार करना है और सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो विश्व धरोहर समिति के 37वें जो सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ था, तो ये क्या हमारा सही है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया, ये भी सही है। इसमें कुल 11 मराठा सैन्य परिदृश्य हैं, तो ये गलत है। इसमें कितने हैं सर? 12 हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 11वें भारत
मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? कौन? तो प्राजक्ता कोली। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। देखो, पीडीएस सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान की हत्या दिवस मनाया? तो 25 जून को। यहां से इंग्लिश के क्वेश्चन है। चलो देखिए, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ शुरू की जाएगी? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। देखिए, सबसे अधिक तेंदुआ की जनसंख्या वाला महानगर भारत का तेंदुआ राजधानी कौन बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है? तो पंजाब गवर्नमेंट। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा क्या बगलिहार बांध किस नदी पे है सर? तो ये चिनाब नदी पे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग निम्न में से कौन सा सुधार प्रस्तावित किए हैं? तो इसमें किए हैं कि मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिकरण करना है हमें, ठीक है। पैतृक संपत्ति से मतदाता पहचान ऐसा नहीं है। संशोधित मतदाता सूची पर्ची ये है सर। BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन 1, 3, 4 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, महिला संवाद अभियान किस राज्य द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को ब्यौरा जो था उसको प्रदान करने वाले विदेश सचिव का नाम क्या है? तो क्या है? विक्रम मिस्री। देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनियन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो कहाँ किया गया था सर? तो अबू धाबी में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, देख सकते हो। 125 के देखिए, कथन पे क्या करना है सर? विचार करना है हमें। अंगोला एक उत्तरी अफ्रीका देश है। अगर उत्तरी अफ्रीका देश है तो ये गलत है, क्योंकि जो अंगोला है ये पश्चिमी तट पर स्थित है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है सर? दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी तट पे है, ठीक है। तो ये हमारा पहला गलत हो गया। हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये साइन करने वाला 121वां देश बन गया। तो ये भी गलत है, 123वां बना है, ठीक है। तो पूछा है सही ना तो 1 और ना ही 2। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। पहले कौन है सर? तो USA है, चाइना है। फिर से कौन सा है सर? USA, चाइना, रशिया, उसके बाद से आपका जर्मनी, उसके बाद से है इंडिया। तो 5वें नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए सर, 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के संबंध में कथन पे विचार करना है। रिपोर्ट WTO द्वारा जारी किया जाता है, गलत है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। एक जिसमें है उसको क्या करो, यहाँ पे पूछा है असत्य कथन का चयन करें, ठीक है।
तो पहला क्या है सर हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 16.2% से क्या हुआ है कि घटकर 2.3% हो गया। तो ये कथन सही है। लगभग 17 करोड़ लोग गरीबी से क्या हुए हैं, बाहर आए हैं। तो ये भी सही है। तो पूछा क्या है सर, असत्य, तो केवल एक राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 128 देखिए, भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली स्लेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया। और किस देश की कंपनी है, तो ये टर्की की है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, सोनीपत में। ये कहाँ पे है सर, तो हरियाणा में है। देखिए हमें मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है, त्यौहार दिया है, उसके स्थान दिया है। अम्बुबाजी मेला गुवाहाटी असम, सही है सर। खीर भवानी उत्सव ये कहाँ पे है सर, तो जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। खुबानी फूल उत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। गलत यहाँ पे हमें चुनना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। ये लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए केंद्रीय बजट 25-26 को पेश करने के समय कोट किया गया कथन क्या था सर, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके देश के लोगों से बनती है। तो ये किसका कथन था, तो किसका था, गुराज दास अप्पा राव का था। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है सर, तो इसमें देखो कौन सा शामिल नहीं है, तो 100% अच्छे स्तर की हम हायर एजुकेशन देंगे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट 25-26 में खर्च होने वाला शीर्ष 4 मदों को अवरोही क्रम में बताना है। मतलब बड़े से छोटे के तरफ, बड़े से छोटे के तरफ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है सर, तो ये होता है कहाँ, पहले कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा। पहला क्या 2 होगा, जिसमें 2 है उसको रहने दो और सबको काट दो, बी। और देखो अब इसके बाद तो ये पहचान में आ गया, दूसरे में कौन होगा, ए हो जाएगा। चलो इसके बाद से केंद्रीय जो क्षेत्र की योजना होता है उसमें होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी हो जा रहा है, 2, 1, 3, 4। केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटली जो सार्वजनिक अवसंरचना को क्या करना है, हमें संरचना के स्थापित करना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 135 नंबर देखिए, क्या है सर, हमें केंद्रीय बजट 25-26 में कथन पर विचार करना है, सही कौन सा है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी करदाताओं को आय कर से कितना 12.75 लाख तक की छूट दिया गया। तो ये सही है। 24 लाख के अगर ऊपर आपका इनकम है तो उस पर लगेगा 30%, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 में अपेक्षित जीडीपी वृद्धि कितना होने का अनुमान है, तो 6.3 से लेकर 6.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार असत्य कथन को क्या करना है, हमें चयन करना है। तो देखो वैश्विक सेवा निर्यात में अगर हम देखें, सर्विस को जो एक्सपोर्ट किए हैं, निर्यात किए हैं, 7वें स्थान पे है, सही है सर। पूछा क्या है, गलत। सीमेंट उत्पादन में भारत 3रे स्थान पे है, तो यही गलत है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी, क्योंकि हम सेकंड पे हैं। सीमेंट जो प्रोडक्शन में है 2nd नंबर पे है। निर्माण सेवा में भारत का स्थान 8वां है, सही है। वस्त्र परिधान निर्यात में हम कौन से, 6ठे पे हैं।
गलत कौन सा है सर? हमारा बी, क्योंकि हम सेकेंड नंबर पे हैं सीमेंट प्रोडक्शन में। एक 128 देखिए, इकोनॉमिक सर्वे दिया है 24-25 के, हमें इस पर विचार करना है। देखिए, वित्तीय वर्ष 20-21 से वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा में लगातार कमी आई है। तो ये क्या है हमारा? सही है, लगातार कमी आई है, क्योंकि हम 2020 अगर 21 में देखें तो हमारा 9.2% था, उसके बाद से 6.7% हुआ हमारा 21-22 में, उसके बाद से 22-23 में 6.4% हुआ, ऐसे करके घटते हुआ आया है। ये तो सही है। वित्तीय वर्ष 20-21 से अगर देखें 23-24 में पूंजीगत जो व्यय है लगातार इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। ये भी कथन क्या है हमारा? सही है। पूछा क्या? असत्य, तो ना ही एक और ना ही दो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार अगर वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितना % वृद्धि होने का अनुमान है सर? तो कितना %? 3.8%। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, देख सकते हो। चलो देखिए, भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता अगर देखें ऊर्जा में, तो घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले लिखना है जो सबसे बड़ा है, उसके बाद से घटते जाएगा। तो हम कोयले से प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो हमारा ए होगा। उसके बाद से किससे करते हैं सर? तो सौर एनर्जी से करते हैं, दूसरा होगा। तो ये और ये होगा नहीं, हमारा बच गए 2 ऑप्शन हमारे पास। एलिमिनेशन मेथड अपनाना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद से किससे होता है सर? तो हम विंड से करते हैं, चौथा होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी हो जा रहा है। सबसे कम हम किससे करते हैं? तो गैस से करते हैं। यहाँ से है मैथ का क्वेश्चन, हम सिर्फ आपको आंसर बता देते हैं, आप क्या करना है बना के ट्राई करना है। ये बेसिक मैथ होते हैं, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन अगर ध्यान से करते हो। तो पहला क्या होगा सर? 141 का हो जाएगा बी। 142 का क्या होगा सर? बी हो जाएगा इसका भी। देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। देखिए, 143 के क्या होगा सर? इसका भी होगा बी। 144 का क्या होगा सर? तो इसका 10 मतलब बी। 145 का क्या होगा सर? 140। 146 की क्या होगा सर? 146 के आपका हो जाएगा बी। 147 के क्या होगा सर? तो 147 के आपका हो जाएगा 11 ए। 148 के क्या होगा सर? तो हो जाएगा डी। 149 के क्या होगा सर? तो जे हो जाएगा। और 150 के आपका क्या हो जाएगा सर? तो 252। राइट दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट था एडुटोरिया के फर्स्ट वाला। ठीक है, और जो BSSC बिहार SSC के CGL 4 के जो भी दोस्त तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो इससे कंप्लीट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मैथ रीजनिंग पे फोकस करना होगा उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद।